Good morning, children. Today we are going to discuss Lesson 6 A Good Citizen. Good, citizen means नागरिक. तो इस लेसन में हम बात करेंगे कि किस तरह हम गुड सिटीजन बन सकते हैं या एक अच्छे नागरिक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जिम्मेदारियां होती हैं. रेचल अपने पेरेंट्स के साथ अपने अंकल आंटी के घर मैसूर जाती है. वहाँ वहाँ से वो लोग वृंदावन गार्डन घूमने जाते हैं और वृंदावन गार्डन में रेचल की आंटी उसको अवेयर कराती हैं कि किस तरह हम अपने छोटे छोटे एक्ट से ही एक गुड सिटीजन या बेहतर नागरिक बन सकते हैं. तो आइए इसके वर्ड मीनिंग्स करते हैं, फिर हम लेसन को रीड करेंगे. सिटीजन नागरिक, टूरिस्ट पर्यटक, फाउंटेन फव्वारा, बुके गुलदस्ता, प्लक पेड़ से फूल या पत्ता तोड़ना, ट्रिप्ड ठोकर खाकर गिरा, फर्दर और आगे, सफरिंग कष्ट, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार. उसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं, उनको भी देखते हैं. एक्साइटेड उत्साहित, एंटर्ड प्रवेश करना, एक्सक्लेम्ड जोश में पुकारना, पोलाइटली विनम्रता पूर्वक, सराउंडिंग आसपास के, कलेक्टेड इकट्ठा, ट्रबल मुसीबत. तो अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं. लेसन 6 ए गुड सिटीजन. रेचल्स अंकल एंड आंट लिव्ड इन मैसूर. रेचल के अंकल और आंटी मैसूर में रहते थे. Rachel and her parents had gone to Mysore to spend their vacation with them. Vacation छुट्टियाँ. तो रेचल और उसके पेरेंट्स यानी मम्मी और पापा गए थे मैसूर छुट्टियाँ बिताने के लिए. They were all excited as they were going to visit the Brindavan garden. वो सब लोग excited means उत्साहित, बहुत उत्साहित थे कि वो वृंदावन गार्डन घूमने जा रहे हैं. On the way, her aunt told them that about 2 million tourists visit the Brindavan garden every year. तो रास्ते में उनकी आंट ने, रेचल की आंट ने उन्हें बताया कि लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट जो है ना, पर्यटक जो हैं वो वृंदावन गार्डन देखने आते हैं. रेचल सेड, आंट इट्स गोइंग टू बी फन. रेचल बोली कि आंट फिर तो बहुत मजा आएगा. As they entered the garden, Rachel exclaimed, "Wow, what beautiful flowers and fountains are these?" जब वो गार्डन में एंटर हुए, प्रवेश किया उन्होंने, तो रेचल बहुत खुशी से जोर से बोली कि कितने सुंदर फ्लावर्स और फाउंटेन्स मीन्स फव्वारे, फव्वारे हैं. I must make a bouquet for myself. बुके मीन्स गुलदस्ता. तो उसने सोचा कि मैं अपने लिए गुलदस्ता बनाती हूँ. The moment she tried to pluck one of the flowers, her aunt stopped her and said, "Don't do that. We should not pluck flowers." जैसे ही she tried to pluck one of the flowers, जैसे ही उसने एक फूल तोड़ने की कोशिश की, her aunt stopped her, उसकी आंट ने उसको रोका और बोली, "Don't do that. ऐसा मत करो. We should not pluck flowers." और इस तरह उन्होंने एक अच्छे सिटीजन का पहला पॉइंट उसको समझाया. After taking a round of the whole garden, they sat down to have snacks. तो पूरे गार्डन का एक राउंड लेने के बाद वो लोग बैठ गए. स्नैक्स मीन्स नाश्ता, नाश्ता करने वो लोग बैठ गए. Aunt had brought popcorn, samosas, sandwiches and fruits for everyone. रेचल की आंटी क्या लाई थी? पॉपकॉर्न, समोसा, सैंडविच और फ्रूट सबके लिए वो नाश्ते के लिए लाई थी. Rachel finished her snacks and threw her plate and glass under the bench.
रेचल ने जब नाश्ता कर लिया तो उसने अपनी प्लेट और ग्लास को बेंच के नीचे फेंक दिया। Her aunt politely asked her, "Do you throw these waste under your study table or sofa at home too?" उसकी आंट ने बहुत पोलाइटली यानी विनम्रता पूर्वक उससे पूछा, क्या तुम घर में भी इसी तरह से कचरा अपनी स्टडी टेबल के नीचे या सोफे के नीचे फेंक देती हो घर में भी? Rachel, it's our duty to keep our surroundings, public places like roads, parks, schools, hospitals, etc. clean. तो इस तरह उन्होंने उसको जो है एक गुड सिटीजन का दूसरा पॉइंट समझाया कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने आसपास की जगह को, पब्लिक प्लेसेस को जैसे रोड, पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एट्सेट्रा को साफ रखें। We should treat the whole country just like our home. हमें पूरे देश को ही अपने घर की तरह समझना चाहिए और साफ रखना चाहिए। Rachel quickly understood and collected the waste and threw them in a dustbin. Rachel फौरन ये बात समझ गई और उसने collected means इकट्ठा किया। उसने सारा कूड़ा इकट्ठा किया, कचरा इकट्ठा किया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। After having the snacks, they moved towards the musical fountains. तो नाश्ता करने के बाद में वो लोग म्यूजिकल फाउंटेन की तरफ गए। मीन्स ऐसा फव्वारा जिसमें म्यूजिक भी बज रहा था। Where they enjoyed the light and sound show. और वहाँ का जो लाइटिंग थी और जो म्यूजिक था उसको उन्होंने खूब एंजॉय किया। When they moved out, they saw an old man tripped and fell down. जब वो वहां से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी लड़खड़ाया और गिर गया। Her aunt ran and helped the old man while the others were still thinking what could be done. उनकी आंटी तेजी से गईं और उन्होंने उस बूढ़े आदमी की हेल्प की, जबकि दूसरे लोग थिंकिंग में सोच ही रहे थे। दूसरे लोग ये सोच ही रहे थे कि क्या किया जा सकता है। The old man thanked her for her act of kindness. Kindness means दयालुता। तो उस बूढ़े आदमी ने रेचल की आंटी को थैंक किया, उनका धन्यवाद किया उनकी दयालुता के लिए। On her way back, Rachel asked her aunt, "Did you know the old man whom you helped?" तो रास्ते में वापस आते हुए रेचल ने अपनी आंट से पूछा कि क्या आप उस ओल्ड मैन को या बूढ़े आदमी को जानती थी जिसकी आपने मदद की है? Her aunt replied, "No, Rachel, I did not, but I helped him because he was in trouble." उसकी आंट ने रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया, नहीं रेचल, मैं उसको जानती नहीं थी, बट आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी हेल्प की बिकॉज ही वॉज इन ट्रबल, क्योंकि वो मुसीबत में था। वी मस्ट ऑलवेज हेल्प पीपल हु आर इन ट्रबल। हमें हमेशा ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं। We should take care of the people around us just like we take care of the members of our family. हमें अपने आसपास के लोगों की देखभाल भी उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह हम अपनी फैमिली के मेंबर्स की देखभाल करते हैं। In this way we can become good and responsible citizens. Responsible means जिम्मेदार। इस तरह से हम अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था जो रेचल की आंटी ने उसको समझाया कि हमें जो भी इंसान परेशानी में है उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो हमने देखा 3 पॉइंट्स इस लेसन में रेचल की आंटी ने समझाए। पहला था कि फूल नहीं तोड़ने चाहिए, फूल, टहनी, कोई भी चीज़ नहीं तोड़नी चाहिए। दूसरा ये कि हमें गंदगी, कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और तीसरा ये कि कोई भी इंसान अगर परेशानी में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए।